हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सम्मन केस एंड वारंट केस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है। सम्मन इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर विच इज इशूड बाय कोर्ट फॉर अपीयरेंस इन कोर्ट टू एनी पर्सन. It can be accused, witness, or to any person. On the other side, warrant is a type of authority to authorize a person for compel to appearance in court. So अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सम्मन का अलग ट्रायल है, वारंट का अलग ट्रायल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सम्मन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल। तो सम्मन में क्या होता है, सम्मन जो सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज जो डब्ल्यू है, सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू है, वो डील्स करता है सम्मन के साथ। एंड ऑन द अदर साइड जो सीआरपीसी का क्लॉज 2 सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज एक्स है, वो डील्स करता है वारंट के साथ। सो इसमें अगर हम प्रोविजन की बात करें, प्रोविजन में दिया गया है कि अगर वारंट केस वो केस होगा जिसमें पनिशमेंट मोर देन 2 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इन तीनों में से अगर जो भी पनिशमेंट होगी तो वो वारंट केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होगी तो वो वारंट केस के अंडर आएगा, वो वारंट ट्रायल के अंडर आएगा। और ऑन द अदर साइड जो सम्मन केस होते हैं ना, जो सम्मन केस होते हैं उनमें जो जिस ऑफेंस में पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर है, वो सम्मन केस में या फिर सम्मन ट्रायल में कवर्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस था। और आगे देखते हैं जो सम्मन ट्रायल है ना, जो सम्मन ट्रायल है वो चैप्टर 20 ऑफ द सीआरपीसी डील्स करता है। उसमें जो सेक्शन है सेक्शन 251, सेक्शन 251 से लेकर 259 तक जो सेक्शन है ना, वो डील्स करते हैं चैप्टर रिलेटेड टू सम्मन ट्रायल। 20 चैप्टर है, सेक्शन है 251 से लेकर 259 तक, ये डील्स करते हैं सम्मन ट्रायल। ऑन द अदर साइड जो चैप्टर है वो है चैप्टर 19, और ये जो चैप्टर वारंट ट्रायल से रिलेटेड सेक्शन है वो है 238 से लेकर 250 तक, ये डील्स करते हैं वारंट ट्रायल्स के साथ। तो आगे हम देखते हैं जो कि मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंसेस हम अगर हम बात करें तो वो डील्स करते हैं कि जो सम्मन है ना, सम्मन केसेस में सिर्फ सम्मन ही इशू होगा, उसमें वारंट इशू नहीं हो सकता, ये एक प्रोविजन है। ऑन द अदर साइड जो वारंट ट्रायल है ना, वारंट ट्रायल में या फिर वारंट केसेस में सम्मन भी इशू हो सकता है और वारंट भी इशू हो सकता है, दोनों में से कुछ भी इशू हो सकता है, वारंट या फिर सम्मन। ऑन द अदर साइड जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हम देखेंगे, जो सम्मन है ना, सम्मन केसेस में कोर्ट के पास पावर है, सम्मन केसेस में कोर्ट के पास पावर है कन्वर्ट करना सम्मन ट्रायल को एज ए वारंट ट्रायल। इट मींस कोर्ट के पास ये सिंपली पावर है, अगर सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट करना। वो कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है सीआरपीसी का सेक्शन 259 का पढ़ोगे आप, 259 ऑफ द सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें सिंपली दिया गया है कोर्ट हैज अ पावर टू कन्वर्ट सम्मन केस टू वारंट केस। बस उसमें एक कंडीशन ये है कि जो ऑफेंस का पनिशमेंट है वो एक्सीड टू 6 मंथ होना चाहिए। अगर ऑफेंस का पनिशमेंट जो कि चार्जेस में ऑफेंसेस होते हैं उसमें अगर पनिशमेंट 6 मंथ से ज़्यादा है, 6 मंथ से अगर पनिशमेंट ज़्यादा है, तभी कोर्ट के पास पावर आती है टू कन्वर्ट सम्मन केस टू
वारंट केस, अदरवाइज कोर्ट पास पावर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन थी 6 मंथ, एक्सीडिंग 6 मंथ होना चाहिए पनिशमेंट। एंड द सेकंड कंडीशन इज कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये जरूरी है कन्वर्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है कन्वर्ट करना समन केस टू वारंट केस, देन कोर्ट इसको कन्वर्ट कर सकता है। बट ऑन द अदर साइड देखे तो वारंट केसेस में कन्वर्सन का कोई ऐसा पावर नहीं है कोर्ट के पास। वारंट केसेस में कोर्ट वारंट ट्रायल को एज ए वारंट ट्रायल ही प्रोसीड करेगा, उसको वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकता वारंट ट्रायल में। तो ये एक डिफरेंसेस हैं जो कि हम फर्दर। वारंट केसेस में वो ऑफेंस कवर्ड हो जाते हैं जिनकी पनिशमेंट मोर देन 2 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पनिशमेंट है। तो जिनकी पनिशमेंट ये इन तीनों में से कोई भी हो तो वो वारंट केसेस में कवर्ड हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो समन केसेस होते हैं ना, उनकी जो जिस ऑफेंस की पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर है वो समन केसेस में कवर्ड हो जाते हैं। आगे हम जो मेन डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो जो ये डिफरेंसेस है समन केसेस एंड वारंट केस। सो जो समन केसेस में सेक्शन 251 ऑफ द सीआरपीसी में जो समन केसेस से जो फॉर्मल चार्जेस की बात कर रहे हैं, समन केसेस में समन ट्रायल में फॉर्मल चार्ज जरूरी नहीं है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नॉट नेसेसरी इन अ समन केसेस। बट ऑन द अदर साइड वारंट केसेस में चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। वो डील्स करता है सेक्शन 240 में लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 246 में लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज व्हेन अक्यूज्ड नॉट डिस्चार्ज। दैट मीन्स वारंट केसेस में चार्ज फ्रेम करना एक नेसेसरी पार्ट है। ऑन द अदर साइड इन समन केसेस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नॉट नेसेसरी। तो नेक्स्ट डिफरेंस है ये, अगर हम समन के जो सेक्शन है समन केसेस के एंड वारंट केसेस के जो सेक्शन है उनको हम ध्यान से देखें, तो जो समन केसेस के साथ जो सेक्शन है वो तो सिंपली एज ए वे प्रॉपर वे से चल रहे हैं। बट जो वारंट ट्रायल है उसमें जो ट्रायल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट डील करता है ऑन द पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस ऑन द पुलिस रिपोर्ट। जो ये पुलिस रिपोर्ट है ना, तो इस पे जो ट्रायल चलेगा वो डील्स करता है सेक्शन 238 से लेके 243 में जो सेक्शन दिए गए हैं वो डील्स करता है ट्रायल ऑन द पुलिस रिपोर्ट। जो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है वो सेक्शन 240 से 247 ये डील्स करते हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। मींस जो पुलिस रिपोर्ट के साथ जो ये सेक्शन है और कंप्लेंट के साथ ये सेक्शंस डील्स करते हैं। मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो समन केसेस में विड्रॉल है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हो सकता है। समन केसेस में विड्रॉल ऑफ केस होता है जो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट इजीली विड्रॉल हो जाएगा। बट ऑन द अदर साइड जो वारंट ट्रायल है ना, वारंट केसेस में उसमें क्या होता है, अगर ऑफेंस उसमें 320 सेक्शन डील करता है, 320 सेक्शन सीआरपीसी का डील करता है। इसमें ये दिया गया है कि कौन सा अगर सेक्शन कंपाउंडेबल है तब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कोई केस विड्रॉल हो सकता है। अदरवाइज जो सेक्शन डील्स करता है सेक्शन 321, इसमें क्या है कि विड्रॉल ऑफ द केसेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर
विद द परमिशन ऑफ कोर्ट मींस इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी रोल अप्लाई हो जाता है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपना रोल प्ले करता है। समन केसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस के साथ डील्स करता है, वारंट केसेस मोर सीरियस ऑफेंसेस के साथ डील्स करता है। प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, दोनों में सेम दिया गया है, दोनों में ये प्रोविजन दिया गया है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। बट इन समन केसेस जो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट है उसमें प्रेजेंस ऑफ अक्यूज जरूरी नहीं है। दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड प्ली ऑफ गिल्ट conviction can be on plea of guilt in the petty offenses। सम्मन केसेस में अगर वो केस पेटी ऑफेंसेस के साथ डील्स करता है मींस वो ऑफेंसेस जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, तो उसमें कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड भी हो सकता है। बट ऑन द अदर साइड वारंट केसेस में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट में प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड नेसेसरी है। बट एक नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कोर्ट के पास पावर है। सम्मन केसेस में कोर्ट के पास पावर है, अंडर सेक्शन दिया गया है 258 ऑफ द सीआरपीसी टू स्टॉप द प्रोसीडिंग। सम्मन केसेस में कोर्ट के पास पावर है। अगर सम्मन केसेस में सम्मन केसेस में पुलिस रिपोर्ट में कोर्ट के पास पावर है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258 ऑफ द सीआरपीसी। बट वारंट केसेस में ऐसा कोई पावर नहीं है। वारंट केस का जो प्रोसीडिंग है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा जो कि चैप्टर में दिया गया है। ऑन द अदर साइड सम्मन केसेस में डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, अगर सम्मन केसेस है कंप्लेंट हुई है, सम्मन केसेस में कंप्लेंट हुई है और कंप्लेनेंट की नॉन अपीयरेंस और डेथ में, इन केस ऑफ कंप्लेनेंट नॉन अपीयरेंस और डेथ, then the court has a power to acquittal, then the court have power to order the acquittal। that means सिंपल इसका ये मीनिंग ये बनता है कि on the date of appearance of accused, on the date of appearance of accused कंप्लेंट केस में on the date of appearance of accused कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता तो कोर्ट के पास पावर है टू ऑर्डर ऑफ अक्यूटल। ऑर्डर ऑफ अक्यूटल अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका कोई रीजन होगा, देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट ये ऑर्डर अक्यूटल का ऑर्डर नहीं देगी। बट कोर्ट को लगता है कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है, ऑन द कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है एंड कोर्ट को लगता है कि अक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कोर्ट को लगता है अक्यूज ने ये ऑफेंस नहीं किया है। ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट कैन गिव ऑर्डर ऑफ acquittal in the summon cases, only in the summon cases court can give order of acquittal। but warrant cases में ऐसा there is no such type of provision the order of acquittal। warrant cases में जो ट्रायल है वो प्रॉपर ऐसे ही चलेगा। so ये था हमारा डिफरेंस between summon cases and warrant case। I hope you understand well। Thanks for watching।